स्पीति टूर पर ले चलूंगा। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए स्पीति टूर एक ड्रीम टूर होता है। स्पीति कैसे घूमना है, पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। कहाँ कहाँ घूमने जाना है, जाने के तरीके क्या हैं, शिमला से जाना बेस्ट रहेगा या मनाली से जाना बेस्ट रहेगा, दोनों रास्तों की पूरी जानकारी इस वीडियो में मौजूद है। कितने दिन लगेंगे, कितना खर्चा होगा, बाइक से, कार से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे स्पीति घूमने जा सकते हैं, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप घर बैठे स्पीति वैली घूम लेंगे। एक सवाल भी है आपसे, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस स्पीति में ही मौजूद है। क्या आप बता सकते हैं कि स्पीति के किस गांव में ये पोस्ट ऑफिस मौजूद है? दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक गांव भी स्पीति में है। क्या आप उसका नाम जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन दोनों ही सवालों के जवाब इस वीडियो में मौजूद है। देखते हैं कि कौन कौन सही जवाब दे पाता है। तो फिर चलिए मेरे साथ घूमते हैं आज स्पीति। काजा के पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हैं और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। यहाँ सामने लिखा भी गया है, देखो। दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस देखा, दुनिया का सबसे ऊंचा गांव आपको दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में दो रीजन है। एक लाहौल रीजन जिसका जिला मुख्यालय केलोंग है, एक है स्पीति रीजन जिसका जिला मुख्यालय काजा है। आज हम काजा स्पीति घूमेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप बहुत दूरी पर मौजूद है, हिमाचल प्रदेश से किसी दूसरे राज्य में मौजूद है, तो आप बाई फ्लाइट आ सकते हैं। मैं यहाँ के बेस्ट एयरपोर्ट आपको बता देता हूँ। नजदीकी एयरपोर्ट कुल्लू मनाली के भुंतुर में मौजूद है। भुंतुर एयरपोर्ट से मनाली 50 किलोमीटर है, पर मनाली से स्पीति काजा 183 किलोमीटर। ये पूरी जर्नी आपको बाय रोड करनी पड़ेगी। दूसरा नजदीकी एयरपोर्ट है शिमला में। शिमला से काजा की दूरी 420 किलोमीटर है। ये 420 किलोमीटर आपको बाय रोड तय करना होगा। तीसरा बेस्ट एयरपोर्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से काजा 544 किलोमीटर है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पूरे देश भर के अलग अलग शहरों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़ से शिमला आना होगा, दूरी 124 किलोमीटर है। चंडीगढ़ शिमला के बीच में आपको वोल्वो, ऑर्डिनरी बस, टैक्सी, शेयर टैक्सी, बहुत सी ऑप्शन मिल जाएंगे। शिमला से काजा 420 किलोमीटर है, वो भी आपको बाय रोड तय करना होगा। अगर आप भाई ट्रेन आने का प्लान कर रहे हैं, नजदीकी रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर में है। जोगिंदर नगर से काजा स्पीति की दूरी 344 किलोमीटर है, लेकिन जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन रिकमेंडेड नहीं है, वहाँ पर ज्यादा ट्रेन भी नहीं है। दूसरा नजदीकी रेलवे स्टेशन है कालका में। कालका से काजा की दूरी 461 किलोमीटर है। कालका से आपको शिमला आना होगा और शिमला से काजा के लिए जाना होगा। कालका से शिमला के बीच की दूरी करीब 86 किलोमीटर है। कालका से शिमला पहुंचने के कई सारे तरीके हैं। अब बाई टॉय ट्रेन आ सकते हैं, टैक्सी से आ सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप बसेस का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि काजा के टूर में काफी बड़ा रूट हमें बाय रोड ही तय करना पड़ता है। अब मैं आपको बाय रोड ही बता देता हूँ कि आप कैसे आ सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, स्पीति पहुंचने के दो रास्ते हैं। आप चाहे तो शिमला से आ सकते हैं, आप चाहे तो मनाली से आ सकते हैं। मनाली से दूरी मात्र 183 किलोमीटर है, शिमला से दूरी 420 किलोमीटर है। लेकिन इन दोनों में दूरी में तो बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन रास्तों में भी बहुत अंतर है। मैं दोनों रास्तों के बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं पहले आपको मनाली वाले रास्ते के बारे में जानकारी दे देता हूँ। मनाली से ग्रामपुर तक 46 किलोमीटर का रास्ता बहुत अच्छी कंडीशन में है। ग्रामपुर तक आप वाया अटल टनल होकर आसानी से पहुँच सकते हैं। लेकिन ग्रामपुर से जब हम स्पीति के लिए जाते हैं तो ग्रामपुर से लोसार तक करीब 80 किलोमीटर का रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। इसी बीच में बाटल नाम की एक जगह पड़ती है, जहाँ पर फेमस चाचा चाची का ढाबा देखने के लिए मिलता है। ये अकेला एक ढाबा है इस पूरे रास्ते पर, जहाँ पर आपको खाने पीने के लिए कुछ मिल जाएगा। इसी रास्ते से चंद्रताल लेक के लिए भी लोग जाते हैं। चंद्रताल लेक भी बहुत ज्यादा फेमस है। मनाली से स्पीति जाने वाले रास्ते के बीच में ही ये मौजूद है। बट मैं पर्सनली इस रास्ते को रिकमेंड नहीं करूंगा। बिलीव कीजिए, रास्ता इतना ज्यादा खराब है कि बड़ी बड़ी एसयूवी कार, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर फंस जाती हैं। मतलब आप समझ जाइए कि रोड तो है ही नहीं, पूरी तरह से ऑफ रोड है। कहीं कहीं पर तो नदी में से गाड़ी को निकालना पड़ता है। उसमें से एक हाई पास भी इस रास्ते में मौजूद है, कुंजुम पास, आपने नाम सुना होगा, जिसका एलिवेशन 15,059 फीट है। एक तो रास्ता खराब, ऊपर से हाई पासेस से होकर निकलना होता है, तो पूरी तरह से ये रास्ता ऑफ रोड है। लेकिन एडवेंचर के शौकीन लोग इस रास्ते से भी जाते हैं। लोसार के बाद काजा तक करीब 57 किलोमीटर का रास्ता अच्छी कंडीशन में है। हालांकि सर्दियों में ये रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाती है, पूरे रास्ते पर बर्फ की एक मोटी चादर बिछी जाती है। अगर आपको मनाली से स्पीति काजा पहुंचना है तो मनाली से शेयर टैक्सी चलती है, जिसमें किराया करीब 1200 से 1300 रुपए रहता है एक व्यक्ति का। गूगल मैप कहता है कि 4 से 5 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 8 से 9 घंटे लग जाएंगे इस रास्ते। मनाली से स्पीति अगर आप जाते हैं तो बाईपास अगर आप जाएं तो कितना किराया है?
300 से 350 रुपए का टिकट बनता है मनाली बस स्टैंड से। काजा के लिए एक डायरेक्ट बस चलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शिमला से कैसे जा सकते हैं। शिमला से काजा स्पीति की दूरी 420 किलोमीटर है। ऑलमोस्ट पूरा रास्ता लगभग अच्छी कंडीशन में है। कुछ 2-3 जगहों को छोड़ दिया जाए तो जैसे रामपुर के पास या काजा से पहले या सुमदो के आसपास रास्ता थोड़ा खराब है, ऑफ रोड है, लेकिन उतना खराब नहीं है जितना मनाली और काजा के बीच में है। अब बाय बस भी यहाँ आ सकते हैं। HRTC की डायरेक्ट बस है शिमला से। शिमला से सुबह व शाम दोनों टाइम बस मौजूद है। मॉर्निंग में एक बस है सुबह 6-7 बजे के आसपास, डेली ये बस रहती है। ये बस रिकांगपिओ पहुँचती है रात में। रात में आपको रिकांगपिओ रुकना होगा अपने खर्चे पर। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग यही बस रिकांगपिओ से काजा के लिए जाती है। क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, शिमला से 420 किलोमीटर की दूरी पर है स्पीति काजा। बस का किराया करीब 1000 रुपये रहता है। 1-2 बस इवनिंग में भी है, एक 6:30 बजे के आसपास है और एक 7:45 बजे के आसपास है। ये बस पूरी रात चलती है और सुबह के समय रिकांगपिओ पहुंच जाती है। उसके बाद आप रिकांगपिओ से दूसरी बस ले सकते हैं जो आपको काजा ड्रॉप करेगी। इस बस में शिमला से रिकांगपिओ तक बस फेयर करीब 450 रुपये के आसपास रहता है। रिकांगपिओ एक अच्छा शहर है। यहाँ पर रहने के लिए, खाने पीने के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं मौजूद है। ATM, होटल, ढाबे सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। रिकांगपिओ से सुबह 6 या 7 बजे बस चलती है जो काजा शाम को 4 बजे के आसपास पहुँच जाती है। लेकिन ये सभी बस HRTC की ऑर्डिनरी बस है, कोई AC वोल्वो बस इस रूट पर नहीं है। शिमला से रिकांगपिओ 450 रुपये मैंने पहले भी आपको बताया, और रिकांगपिओ से काजा 400 रुपये, यानी आप 850 रुपये में शिमला से काजा पहुंच जाएंगे। दिल्ली से भी डायरेक्ट बस मिल जाती है सुबह 6 बजे, और सुबह को 7:15 पे कश्मीरी गेट ISBT से रिकांगपिओ तक बस मिल जाती है जो नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे पहुंचती है। यानी सुबह 6-7 बजे चलने वाली बस अगले दिन सुबह 5 बजे रिकांगपिओ पहुंचती है। बस फेयर की बात करें तो करीब 1200 से 1300 रुपये लग जाते हैं काजा तक। तो अब मैंने आपको बता दिया कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे जा सकते हैं। आप चाहें तो शिमला से टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। 4 सीटर कैब में करीब 12-13 हज़ार रुपये लगने वाले हैं एक साइड से। 6+1 लेते हैं तो 16 से 17 हज़ार रुपये 1 वे के लगेंगे। आप चाहें तो पूरा टूर बुक करके भी ले जा सकते हैं। डायरेक्ट शेयर टैक्सी मिलना मुश्किल है, आपको टुकड़ों टुकड़ों में ही जाना पड़ेगा। तो ये होती है सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिटेल। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक लेकर आते हैं तो कैसे आएंगे। देखिए, सबसे पहले बात तो आपको पहाड़ों पर और यहाँ के खतरनाक रास्तों पर कार बाइक चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लेकर आ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप शिमला पहुंच जाइए और शिमला से बाइक किराए पर ले लीजिए। पर डे पर 500 से लेकर 1500 रुपए में अलग अलग तरह की बाइक स्कूटी मिल जाती है। स्कूटी मत लीजिएगा, बाइक लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। रोड का भी आप पूरा एडवेंचर करेंगे। स्पीति में रोड एडवेंचर बहुत बड़ी चीज है, और अगर आपके पास अपनी कार या बाइक रहेगी तो स्पीति में लोकल घूमने में भी आपको काफी आसानी हो जाएगी। पेट्रोल पंप की अवेलेबिलिटी की बात करें तो शिमला से रिकांगपिओ के बीच में तो आपको पेट्रोल का इश्यू नहीं होगा अगर इस रास्ते से आप आते हैं। रिकांगपिओ में लास्ट पेट्रोल पंप है, उसके बाद काजा तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो रिकांगपिओ ही फ्यूल फिल करा लीजिए, उसके बाद आपको काजा में ही फ्यूल मिलेगा। और काजा में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप भी है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। अगर आप मनाली साइड से आते हैं तो मनाली में ही आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके बाद आपको सीधा काजा स्पीति में पेट्रोल पंप मिलेगा। बीच रास्ते में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो ये सब बातें हुई स्पीति काजा पहुंचने तक की। हालांकि काजा पहुंचने से पहले भी काफी जगह हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। अगर आप शिमला साइड से आते हैं तो आप नाको और ताबो इन 2 जगहों पर भी घूम सकते हैं, ये रास्ते में ही पड़ती हैं। नाको में एक झील है, वहाँ भी काफी लोग विजिट करने जाते हैं। यहाँ से काजा करीब 111 किलोमीटर रह जाता है। एक जगह ताबो है जहाँ पर हजारों साल पुरानी मोनेस्ट्री है। ये जो मोनेस्ट्री आप देख रहे हैं, ये ताबो की फेमस मोनेस्ट्री है। यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं। अच्छी जगह है ताबो, यहाँ पर रुकने के लिए होटल, गेस्ट हाउस भी मौजूद है। ATM, फूड, सबकी सुविधा यहाँ मिल जाती है। काफी लोग यहाँ रुकते भी हैं। यहाँ से काजा करीब 48 किलोमीटर रह जाता है। इसके अलावा एक पिन वैली है, अगर आप चाहें तो पिन वैली भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से समय देना होगा। काजा से करीब 50 किलोमीटर पहले ही है शिमला वाले रोड पर। अगर आप मनाली साइड से आते हैं तो मनाली और काजा के बीच में आप चंद्रताल लेक देखने जा सकते हैं, वो एक मेन पॉइंट है। और उसके साथ साथ आप कुंजुम हाई पास से होते हुए निकलेंगे। तो ये सब बातें होती है काजा पहुंचने की, और बीच रास्ते में आप क्या क्या घूम सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया, मनाली वाले रास्ते से भी और शिमला वाले रास्ते से भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ कहाँ रुके और कहाँ रुकना बेस्ट रहेगा। काजा में 2 जगह ऐसी हैं जहाँ रुका जा सकता है।
एक तो काजा के बस स्टैंड के आसपास, पास के मार्केट में होटल गेस्ट हाउस बहुत है, कहीं भी रुक सकते हैं। दूसरी है काजा से मनाली रोड पर आप पहुंच जाइए, वहाँ भी काफी सारे होटल आपको देखेंगे, वहाँ रुक सकते हैं। होटल में किराया करीब 1000, 2000, 3000 तक रहता है। बाकी जो आपको पसंद है वो आप होटल चूज कर सकते हैं। ये रुकने की बात। अगर आप स्पीति काजा टूर बहुत आसानी से करना चाहते हैं तो आप स्पीति टूर की ई बुक खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट से। हमारी वेबसाइट है www.msvlogger.in। स्पीति ई बुक खरीदने से आपको क्या फायदा होगा? इस ई बुक पे एक पूरी आइटनरी होगी टूर की, ताकि आप समझ पाएंगे कि आपको स्पीति कैसे घूमना है। साथ ही इस ई बुक में स्पीति काजा के होटल्स के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप डायरेक्ट उनसे बात करके रूम बुक कर सकते हैं। इन सब के अलावा टैक्सी सर्विस, कैब सर्विस के भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, डायरेक्ट कैब वालों से बात करके आपकी कैब भी बुक कर सकते हैं। तो ई बुक में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपके पास कैब का नंबर होगा, आपके पास होटल्स के कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, एक पूरा टूर प्लान भी रहेगा। बहुत सस्ती ई बुक है, हमारी वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बात करते हैं कि कहाँ कहाँ घूमने जाएं। देखिए, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप काजा इवनिंग में ही पहुंचेंगे या लगभग आपको रात भी हो सकती है, तो सेम डे आप कहीं भी घूमने नहीं जा पाएंगे। आप आसपास में काजा का मार्केट घूम लीजिए, बाजार घूम लीजिए। वैसे तो काजा के बाजार में बहुत ज्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन छोटा सा बाजार है, आप आराम से घूम लीजिए। बाजार में गर्म कपड़ों की दुकानें हैं, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट और कैफे मौजूद है। नाइट लाइफ में काजा में कुछ खास नहीं है, यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है तो बाजार भी जल्दी बंद हो जाता है। काजा में कहाँ कहाँ घूमना है, स्पीति में कहाँ कहाँ घूमना है, उससे पहले मैं आपको फूड के बारे में यहाँ बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर नॉन वेज, वेज सभी तरह का खाना मिल जाता है। यहाँ पर आप ट्रेडिशनल हिमाचली फूड भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे थुक्पा। चिकन मटन के सूप में नूडल्स ऐड करके इसको बनाया जाता है, बहुत फेमस है यहाँ पर थुक्पा। हालांकि अब वेजिटेरियन प्रिपरेशन भी थुक्पा की बनाई जाने लगी है। रुड़किया भात आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। ये एक पहाड़ी पुलाव है, कुछ कुछ खिचड़ी जैसा होता है, लेकिन आपको यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। भे आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, कमल के स्टीम से इसको तैयार किया जाता है। सिड्डू तो हिमाचल का सबसे ज्यादा फेमस है ही, वो भी आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। कुछ शिमला मनाली में भी जगह जगह रेस्टोरेंट कैफे में मिल जाएगा। इसके अलावा बाबरू, अखटोरी, मिठा जो एक स्वीट डिश है, वो भी आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। चावल और ड्राई फ्रूट से बनाई जाती है। अगर आप बियर वाइन पीने के शौकीन हैं तो आप यहाँ के ट्रेडिशनल चांग और अरक ट्राई कर सकते हैं। अल्कोहलिक बेवरेज है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और भी बहुत कुछ है यहाँ ट्राई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप हिमाचल के ट्रेडिशन को बहुत नज़दीक से देखेंगे। जो शिमला में आप देखते हैं, जो मनाली में आप देखते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपको स्पीति में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ घूमने जाएं। देखिए, काजा में घूमने के लिए काफ़ी सारी जगह हैं। सबसे पहले मैं काजा मोनेस्ट्री की दिखा देता हूँ आपको। ये नज़ारा देखिए आप, काजा मोनेस्ट्री का है, सामने लिखा है आई लव स्पीति। ये एक सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर खड़े होकर सभी टूरिस्ट फोटो जरूर क्लिक कराते हैं। दूसरा पॉइंट है वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप। यहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर पेट्रोल पंप है, जो काजा का इकलौता पेट्रोल पंप है और दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप है। यहाँ अपनी बाइक में, अपनी कार में फ्यूल फिल कराइए और घूमने निकल जाइए। इसके अलावा हिक्किम आप घूमने जा सकते हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम में बना हुआ है। इसके अलावा कॉमिक देखने के लिए जा सकते हैं। कॉमिक एक गांव है जो वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज है, जहां तक मोटरेबल रोड बन चुका है। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट के नाम से जाना जाता है, और एक मोनेस्ट्री भी है देखने के लिए। आप लांगजा जा सकते हैं, लांगजा में बुद्धा स्टैचू है, मोनेस्ट्री है, काफी अच्छी जगह है, वहाँ भी जरूर जाना चाहिए। जाना कैसे है वो भी डिटेल में अभी आपको दूंगा, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा। एक और जगह है, आप चीचम ब्रिज देखने के लिए जा सकते हैं, आप की मोनेस्ट्री देखने जा सकते हैं, किब्बर विलेज आप घूमने जा सकते हैं। तो ये कुछ खास जगह हैं काजा पहुंचने के बाद, स्पीति पहुंचने के बाद घूमने जाने वाली। कैसे जाना है चलिए वो बताते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं, अपनी बाइक से आए हैं, कार से आए हैं, तो आप एक सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं। सर्किट कंप्लीट कैसे करना है, उससे पहले आप काजा के वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप से पहले फ्यूल फिल करा लीजिए, ताकि किसी भी तरह का इश्यू आपको ना हो। सर्किट आप दो तरह से पूरा कर सकते हैं। पहला, आप काजा से हिक्किम चले जाइए, 15 किलोमीटर है। हिक्किम से 3.5 किलोमीटर कॉमिक है, कॉमिक से 10 किलोमीटर लांगजा, और लांगजा से 16 किलोमीटर काजा। ये एक प्रोसीजर है, इसके थ्रू कर सकते हैं। इसमें टोटल करीब 45 से 50 किलोमीटर गाड़ी चलने वाली है। दूसरा तरीका, आप ठीक इसका उल्टा कर लीजिए। वो कैसे, आप काजा से लांगजा चले जाइए, लांगजा से कॉमिक चले जाइए, कॉमिक से हिक्किम, और हिक्किम से वापस काजा आ जाइए। तो ये एक सर्किट हो जाता है, और 45 से 50 किलोमीटर इसमें गाड़ी चलती है। 2 से 3 घंटे का समय लगता है, और सारी पॉइंट्स आप कवर कर लेंगे। करना कैसे है चलिए वो भी बता देते हैं। काजा से जो रास्ता मनाली की तरफ चलता है, उसी रोड पर जाना होगा। वहाँ से
एक डाइवर्जन है, यू टर्न है लांगजा के लिए। लांगजा वाले रोड पर आने के बाद सीधा वो रोड लांगजा तक जाता है। अगर आप लांगजा साइड से सर्किट पूरा करना चाहते हैं तो सीधे लांगजा निकल जाइए और फिर कॉमिक और हिक्किम होते हुए वापस काजा जाइए। लेकिन जब लांगजा वाले रोड पर चलते हैं तो आगे जाकर थोड़ी दूरी पर राइट हैंड पर एक और डाइवर्जन आता है जहाँ से हिक्किम के लिए रास्ता कटता है। उस डाइवर्जन पॉइंट को लांगजा कॉमिक डाइवर्जन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगर आप पहले हिक्किम जाते हैं तो हिक्किम जा सकते हैं या इसी डाइवर्जन से, लेकिन इस डाइवर्जन से हिक्किम की दूरी करीब 9.5 या 10 किलोमीटर के आसपास है और ये रास्ता पूरी तरह से टूटा फूटा है, ऑफ रोड है, खड़ी चढ़ाई है हिक्किम तक। 10 किलोमीटर का ये रास्ता बहुत ज्यादा एडवेंचरस है। अगर आप टूटे फूटे रास्ते पर गाड़ी चला सकते हैं तो आप इधर आ सकते हैं, पहले हिक्किम के लिए निकल जाइए। हिक्किम में दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस बना हुआ है, बहुत खूबसूरत जगह है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं है, हाई एलिवेशन है तो बहुत ज्यादा समय यहाँ पर नहीं बिताना चाहिए। हिक्किम से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर कॉमिक आता है। हिक्किम से थोड़ा ही आगे आने के बाद हम उसी रोड से कनेक्ट हो जाएंगे जो लांगजा से कॉमिक जाता है। उस डाइवर्जन से अगर लेफ्ट लेते हैं तो लांगजा वो रास्ता निकल जाता है, राइट लेते हैं तो कॉमिक आ जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जिस पॉइंट पर खड़े हैं ना, ये स्पीति के साइड सीन का एक डाइवर्जन पॉइंट है। ये जो कच्चा रास्ता जिधर से गाड़ी आई है ये इधर हिक्किम है और ये रास्ता काजा निकल जाता है। यानी काजा से अगर आप हिक्किम आते हैं तो इस कच्चे रास्ते से होते हुए हिक्किम घूमते हुए आप यहाँ पर आएंगे इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट के बाद ये रास्ता लांगजा चला जाता है और ये रास्ता कॉमिक चला जाता है। हिक्किम से कॉमिक की दूरी करीब 3.5 किलोमीटर है। कॉमिक वो जगह है जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट है। कॉमिक खुद दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है जहाँ तक मोटरेबल रोड बन चुका है। बहुत अद्भुत जगह है, एक खूबसूरत मोनेस्ट्री है। रेस्टोरेंट में आप काफी सारे फूड एंजॉय कर सकते हैं, लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। थोड़ी देर कॉमिक रुकने के बाद आप कॉमिक से अब लांगजा की तरफ निकल सकते हैं। 10 किलोमीटर दूरी रहती है कॉमिक से लांगजा की। लांगजा में बुद्धा स्टैचू है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका था। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट लांगजा आते हैं। हिक्किम बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन लांगजा ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट आते हैं। काफी भीड़ भाड़ यहाँ पर बनी रहती है, काफी ज्यादा ऊंचाई पर है, या फिर कह लीजिए स्पीति रीजन के टॉप हिल पर लांगजा बसा हुआ है। लांगजा थोड़ी देर घूमने के बाद आप लांगजा से सीधा काजा के लिए निकल सकते हैं। दूरी करीब 16 किलोमीटर के आसपास रहती है। तो ये एक सर्किट है, आप किसी भी साइड से कवर कर सकते हैं। दूरी करीब 45 से 50 किलोमीटर रहती है। सर्किट पूरा करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। एक एवरेज टाइम मैंने आपको बताया, बाकी डिपेंड आप पर करता है कि आप कितनी देर तक किस पॉइंट पर रुकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी साइड भी है काजा की, जिसे आप कवर कर सकते हैं, जिसमें की मोनेस्ट्री है, किब्बर विलेज है और चीचम ब्रिज है। ये कैसे पूरा करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। काजा से जो रास्ता मनाली की तरफ जाता है उसे ग्राम्फू काजा बाटल रोड के नाम से जाना जाता है। इसी रोड पर लांगजा डाइवर्जन से आगे जाने के बाद, लांगजा डाइवर्जन से तो हम सीधा लांगजा कॉमिक और हिक्किम वाला सर्किट पूरा करते हैं। हम उस पॉइंट से आगे निकल जाएंगे तो एक रास्ता और डाइवर्ट होता है। एक रास्ता पुल के थ्रू लेफ्ट हैंड पर जाता है और एक रास्ता सीधा जाता है। लेफ्ट हैंड पर जाने वाला रोड ग्राम्फू काजा बाटल रोड है, जो चंद्रताल लेक के लिए जाता है और आगे मनाली तक भी हम यहाँ से जा सकते हैं कुंजुम पास होते हुए। लेकिन जो रास्ता सीधा जाता है वो किब्बर विलेज तक जाता है। किब्बर विलेज तक जाने वाले इस रास्ते पर ही की मोनेस्ट्री देखने के लिए मिलती है और आगे किब्बर विलेज जाता है। काजा से की मोनेस्ट्री करीब 14 किलोमीटर है और की मोनेस्ट्री से करीब 6.5-7 किलोमीटर पर किब्बर विलेज आ जाता है। और किब्बर विलेज से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चीचम ब्रिज पहुंच जाते हैं। अगर आप काजा का ये वाला रीजन कवर करते हैं तो यहाँ पर टोटल करीब 45 से 46 किलोमीटर गाड़ी आपकी चलने वाली है। कवर कैसे करना है चलिए वो बता देता हूँ। बात पहले वाले सर्किट की करते हैं, जिसमें काजा, लांगजा, हिक्किम और कॉमिक है। अगर आप वो वाला सर्किट करते हैं तो काजा से कॉमिक तक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को बस चलती है सुबह 10 बजे के आसपास। 1.5 घंटे का समय लगता है कॉमिक पहुंचने में, जो वाया लांगजा जाती है और कॉमिक पहुंचती है। वहां से ये बस वापस शाम को 4 बजे काजा के लिए निकल जाती है, जो हिक्किम होते हुए आती है। किराया करीब वन साइड का 40-50 रुपए रहता है। तो इस तरह से बस के थ्रू भी इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बेस्ट ऑप्शन तो नहीं है, काफी टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन है। आप वहाँ से टैक्सी हायर कर सकते हैं। फुल सर्किट अगर आपको करना है तो 4 से 5 हजार रुपए आपको पे करना पड़ेगा।
जिसमें काजा, लांगिया, हिक्किम, कॉमी के सर्किट तो रहेगा ही, साथ ही आप उनको बोलिए कि आप की मोनेस्ट्री, किब्बर विलेज और चीचम ब्रिज भी जाना चाहते हैं तो पूरा पैकेज बुक करके आप काजा की सारी लोकल साइट्स को विजिट कर सकते हैं। लेकिन पहले टैक्सी वाले से कंफर्म जरूर कर लीजिए कि वो इन सभी पॉइंट्स को घुमाएंगे या नहीं, उसी हिसाब से पैकेज बुक करिएगा। यूँ तो काजा से किब्बर के लिए भी एक बस चलती है, 19 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो डेली बस चलती है। टाइम शाम को 4 बजे है, सेम डे वो रिटर्न हो जाती है थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद। रास्ते में की मोनेस्ट्री पड़ती है, वहाँ भी वो थोड़ी देर रुकते हैं और बस के थ्रू भी आप घूम सकते हैं। लेकिन बस एक बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। बट अगर आप पर्सनल गाड़ी लेकर आए, अपनी बाइक लेकर आए, तो आप एक दिन में करीब 4 से 5 घंटे में दोनों ही जगहों पर दोनों सर्किट आप कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नहीं तो आप वहाँ से टैक्सी हायर कर सकते हैं या फिर शेयरिंग में भी आप इस टूर को कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो काजा से चंद्रताल लेक भी देखने के लिए जा सकते हैं। दूरी काजा से चंद्रताल लेक की करीब 96 किलोमीटर है। बाय बस जाने की कोई सीधा ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट कोई बस नहीं है। आपको काजा से मनाली वाली बस पकड़नी होगी और चंद्रताल लेक डाइवर्जन पॉइंट पर उतरना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से आपको बाय पैदल ट्रैक ही चंद्रताल लेक तक जाना होगा। टैक्सी हायर कर सकते हैं आप काजा से, बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर आप अपनी गाड़ी लाए हैं, बाइक लाए हैं, तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मनाली से चंद्रताल लेक काफी लोग घूमने जाते हैं, लेकिन काजा से चंद्रताल लेक बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं। तो ये सब कुछ खास जगह है जहां आप स्पीति आने के बाद घूमने जा सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क की बात करते हैं तो जियो प्रॉपरली वर्क करता है थ्रू आउट द टूर। ऑलमोस्ट सभी जगहों पर जियो प्रॉपर वर्क करता है। हालांकि काजा से मनाली या मनाली से काजा रोड ट्रिप अगर आप करेंगे तो वहाँ किसी भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहेगा। इवन BSNL या जियो में भी कोई नेटवर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। पूरी तरह से रिमोट एरिया है वो, इसीलिए मैं पर्सनली उस रास्ते को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप मनाली से स्पीति घूमने आए। बेस्ट रहेगा कि आप शिमला से स्पीति आए। अगर आपको पूरा सर्किट करना है तो स्पीति से मनाली की तरफ जा सकते हैं। पेट्रोल पंप के बारे में डिटेल मैंने आपको दे दी, मोबाइल नेटवर्क के बारे में भी डिटेल दे दी, कहाँ चेक पोस्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया, होटल्स के बारे में बता दिया, घूमने कैसे जाना चाहिए वो सारी डिटेल मैंने आपको दे दी। इस टूर के बारे में आपको कुछ जानकारी और दे देता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए, सबसे पहली बात है, इस टूर को आप लद्दाख टूर से कंपेयर मत करिए। लद्दाख टूर अलग है, स्पीति टूर अलग है। स्पीति टूर का अलग एडवेंचर होता है, लद्दाख टूर का अलग एडवेंचर होता है। आप साल के किसी भी महीने में यहाँ पर आइएगा, गर्म कपड़े जरूर लेकर आइएगा, बहुत ठंड रहती है स्पीति में। मेडिसिन किट भी साथ रखिएगा, बहुत ज्यादा हाइट पर आप पहुंचेंगे, हाई एल्टीट्यूड आपको फेस करना पड़ेगा, तो सर दर्द, वोमिटिंग जैसी दिक्कतें यहाँ कहीं कहीं पर हो जाती है। अगर आप सर्किट करने के मूड में तो मनाली से काजा और काजा से शिमला ये कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। बेस्ट सर्किट यही रहेगा, शिमला से काजा, काजा से आप मनाली पहुँच जाइए, ये पूरा सर्किट कर लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पीति टूर को करने में करीब 2 रात इस काजा में रुककर भी आपका टूर आसानी से हो जाएगा। 1 रात आप रिकांगपिओ रुकेंगे, 2 रात आप काजा रुक जाइए, इतने में आपका पूरा टूर हो जाएगा। अगर आपको पूरा सर्किट करना है कि आपको शिमला से काजा आना है और फिर काजा से मनाली होकर वापस जाना है, तो 4 से 5 रात लग सकती हैं। चंद्रताल भी जाना है तो फिर 1-2 रात और एक्स्ट्रा मान लीजिए। बजट की बात करें तो अगर आप अपनी कार लेकर आते हैं, 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो आसानी से इस टूर को आप 30,000 से 35,000 में आसानी से कर लेंगे। शिमला से मैं बात कर रहा हूँ, शिमला से काजा और काजा से शिमला रिटर्न। बहुत एडवेंचरस टूर रहता है और बहुत मज़ेदार जर्नी आपकी रहेगी। पहाड़ों के एकदम अलग डिफरेंट व्यू आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे आप शिमला में देखते हैं, मनाली में देखते हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट व्यू आपको स्पीति काजा में देखने के लिए मिलेंगे। कह सकते हैं कि कुछ लद्दाख जैसा मजा आपको हिमाचल में ही मिल जाता है अगर आप स्पीति टूर कर लेते हैं। अगर आप टूर करने के शौकीन हैं तो लाइफ में एक बार स्पीति का टूर जरूर करिएगा। अगर आपकी फैमिली में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर इस टूर पर आना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो स्पीति टूर की मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। इसके बाद भी अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। आप इस बार कहाँ घूमने जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।